हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट बता चुके हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? x प्लस वाई प्लस 2z, x वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इसके बराबर में सिद्ध कर देना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, यही चीज सिद्ध करना है। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। जिस प्रकार 11 का पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार ये दूसरा भी है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देना है, गौर कीजिएगा। अगर हम x को लाके इसमें जोड़ दें और y को लाके इसमें जोड़ दें और 2z पहले से है तो 2x 2y 2z हो जाएगा। तो इसमें ये लाके जोड़ेंगे, मतलब C1 में C2 जोड़ेंगे और C3 भी जोड़ेंगे। मतलब C1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। चेंजिंग किसमें हो रहा है? C1 में। C1 के बाद डैश दिए हैं तो C1 में ही चेंजिंग हो रहा है। तो C1 में चेंजिंग हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा LHS। हम आपको बहुत पहले भी बताए हैं कि हम LHS को उतार नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ये प्रयोग करके LHS का अगला मान लिख रहे हैं। लेकिन आप जब बनाइएगा तो अपने कॉपी में पहले LHS बराबर दे करके इसको उतार दीजिएगा। LHS उतर जाएगा, उसके बाद आप ये काम कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। समझ में आया? तो आइए C1 C2 C3, C1 है, C2 है, C3 है, तीनों को जोड़ के किस लाइन में लिखना है? C1 में। तो C1 यही ना आएगा, तो यहां पे लिखना है तीनों को जोड़ के। तो x x 2x y y 2y 2z, तो 2x 2y 2z ऐसा होगा। फिर हाई 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 तीनों जोड़ के इसी लाइन में लिखना है, C1 में ही लिखना है। तो z z 2z y y 2y और 2x तीनों जोड़ के इस लाइन में, मतलब इसमें लिखना है। तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक उसी प्रकार भाइयों तीनों जोड़ के यही लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया। फिर हाई लाइन उतार दो, x y प्लस जेड प्लस 2x x, ये वाला उतार दिए। फिर हाई वाला उतारेंगे y y जेड प्लस x प्लस 2y, ऐसा हो गया। क्लियर? अब चलिए, जब इतना बात हम क्लियर कर दिए तो आगे बढ़ते हैं। हाई चीज C1 में से कॉमन कर लेंगे, तो दो सब में है तो दो ऑटोमेटिक कॉमन हुआ। x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है तो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से कॉमन हो गया। अब दो से हम इसमें गुना भी कर देंगे तो फिर ये उसी तरह से बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। और ये चीज हम कॉमन कर चुके हैं। जब ये कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ बचेगा 1 1 1 और ये उतर जाएगा x y प्लस जेड प्लस 2x x, हाई उतर जाएगा y y जेड प्लस x प्लस 2y इस तरह से। अब भाई 1 1 आ गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब 1 1 1 इस तरह से मिलता है तो R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करके एक लाइन में दो गो शून्य मंगाया जाता है। तो ये काम हम करने वाले हैं, लेकिन अब लिखेंगे कहाँ, इसलिए ऊपर वाला चीज को मिटाना पड़ेगा।
चलिए तो हर चीज को उतार देते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको उतार दिए। अब इसमें से इसको घटाना है तो पहले ऊपर लिख देते हैं कि R1 में चेंजिंग होगा R1 माइनस R2 होगा, फिर R2 में चेंजिंग होगा R2 माइनस R3 होगा। अब चलो R1 में से R2 घटाएंगे तो एक में से एक गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस x आ जाएगा, तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, मतलब माइनस कॉमन कर लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। इस तरह से जब तीनों माइनस में हो जाएगा तो माइनस कॉमन कर लिए तो सबके सब प्लस में हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो R1 में से R2 घटा के R1 के स्थान पर लिखा गया। अब R2 में से R3 घटाएंगे और R2 के स्थान पर लिखेंगे। R1 में चेंजिंग है, R2 में चेंजिंग है, तो R1 वाला काम हो गया है, अब R2 वाला काम करना है। तो एक में से एक गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, जब यहाँ माइनस लगेगा तो 2x में से x घटेगा, खाली x एगो प्लस में बचेगा, तो एगो x हाई पहले से है y प्लस जेड, ऐसा हो जाएगा। मान लो कि इसमें से इसको घटाएंगे तो है तो y है तो z है, x अगर घटेगा तो 2x में से ही ना घटेगा, तो 2x में से x घट गया तो खाली x बच गया, y प्लस जेड पहले से है तो x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो y में से 2y घटेगा तो यो माइनस वाई हो जाएगा, हयो माइनस में हयो माइनस में हयो माइनस में, तो माइनस कॉमन हो गया तो बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा हो गया। अब नीचे वाला लाइन उतार दो, 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ऐसा हो गया। अब चलो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस लाइन में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा और इस लाइन में से x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, तो एगो पहले से है और 2 लाइन में से 2 गो कॉमन हो रहा है तो 3 गो ही नहीं हो गया, एगो पहले से है इसमें से एगो निकल के आएगा, इसमें से एगो निकल के आएगा, तो 2 गो ही है, एगो ही 3 गो हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब हो गया। ऊपर बच गया 0, यहाँ से ही कॉमन हो गया तो -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ से ही कॉमन हो गया तो 1, यहाँ से ही कॉमन हो गया तो -1, नीचे 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ये हो गया। अब चलिए on expanding along C1 से एक्सपेंडिंग कर दे रहे हैं, तो जब हम C1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो हर चीज बाहर रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब, हाई लाइन खत्म हो जाएगा तो ये ना बचेगा, तो तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, मतलब इस प्रकार 1 0 0 -1 यहाँ -1, इसको तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, यहाँ 1 है 4 गो लिखे हैं, चूंकि हाई लाइन हट जाएगा तो ये 4 गुना बचेगा जो लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब, और यही सिद्ध करना था बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, कुछ खास तो है नहीं। चलिए तो इस प्रकार से हम 11 का दूसरा प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1 सिद्ध कर देना है, 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तनिक ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार एग्जाम में पूछा था। वैसे इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, खूब आराम से इसको बना लीजिए। एनसीईआरटी से ही ज्यादातर एग्जाम में पूछ रहा है, वैसे इस साल तो पक्का सब के सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछेगा, क्योंकि इतना ना ज्यादा छुट्टी हुआ है कि विद्यार्थी लोग पढ़ नहीं पाए,
तो जब कंफर्म है कि बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन उठाएगा तो कहीं आलतू फालतू से नहीं उठा पाएगा, वो सब के सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाएगा। इसलिए जितना हो सके एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसमें आप देख लीजिएगा उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए। इस चैप्टर में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए, लगभग इसका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर आप वर्क कीजिए एनसीईआरटी पर, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी ही आने वाला है स्पष्ट। चलिए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। एक काम करते हैं कि R1 में हम परिवर्तन कर रहे हैं, R1 में से हम घटा रहे हैं x R2। कहिएगा कि सब आप कैसे जानते हैं कि यही काम करना है? तो देखो हम ये सब जानते नहीं है। राइट साइड में हम देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स क्यू चाहिए, हाई 1 है, हाई एक्स स्क्वायर है। अगर है में x से हम गुना कर देंगे तो x क्यू हो जाएगा। जब ये x क्यू हो जाएगा तो 1 में से x क्यू घटाएंगे, मतलब R1 में से R2 को घटाएंगे तो हमारा मान उतना नहीं आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू। इसको लाने के चक्कर में हम ऐसा काम कर रहे हैं। एक और फायदा होगा, अगर हम इसमें x से गुना कर देंगे तो x में से x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तब फिर x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो एक लाइन में 2 0 लाने का मिशन भी कामयाब होगा और 1 माइनस एक्स क्यू भी आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। समझ में आया? चलो देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बता देने से आप बहुत आराम से समझ पा रहे हैं कि हम भी ऐसा कर लें। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट बना देते हैं, वो उतना नहीं बता पाते हैं कि क्यों, कैसे, कहां से। ये सब उन लोगों का शायद फितरत ना हो, लेकिन मेरी तो आदत ही है, क्यों का है कैसा करता, इतना बड़ा हो गया और करते ही रहेंगे। वैसे बाल भी उड़ गया है, आईब्रो खत्म हो गया है, देख ही रहे हैं, पूरा सब खत्म हो गया दिमाग लगाते लगाते। चलिए आइए, हम आपको दिमाग लगा के दे रहे हैं, आपको कहाँ मेहनत करना है, आप बस ले लो। मुझे भी कोई ऐसा इंसान मिला होता जो इस प्रकार से समझाता तो आज कुछ अलग ही की बात होती। तो हम ऐसा काम करेंगे। नेक्स्ट, तो LHS हमारा हो क्या जाएगा? अगर हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, हाई 1 है, यहाँ x से गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स क्यू आएगा। x से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें x से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और ये लाइन बच रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक और काम कर लेते हैं, R2 में भी यही परिवर्तन करते हैं। R2 में से घटा ले रहे हैं x R3, मतलब हम फिर नीचे वाले में x से गुना करके बीच वाले में से घटा रहे हैं, मतलब R2 में से घटा रहे हैं x R3। तो R3 है, R2 है, R1 है, तो R2 में से घटाना है x R3, मतलब इसमें x से, इसमें x से, इसमें x से गुना करके बीच वाले में से घटा के बीच वाले लाइन में ही लिखना है। चलिए, तो x से गुना करके इसमें से घटाएंगे तो 0, x से गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स क्यू, x से गुना करेंगे x हो जाएगा, x में से x घटाएंगे 0, बाकी नीचे वाला लाइन को हम उतार देते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं कि इस लाइन में से हाई कॉमन कर लेते हैं और इस लाइन में से हाई कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2 गो कॉमन होगा 1 माइनस एक्स क्यू, एगो इसमें से एगो इसमें से, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 x स्क्वायर 1, ऐसा हो जाएगा। अब एक्सपेंडिंग कर दो, ऑन एक्सपेंडिंग along R1 से एक्सपेंडिंग होगा 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, हर चीज उतार दी। जब हम इससे एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से तो हाई लाइन खत्म हो जाएगा, 0 वाला तो लिखबे नहीं करेंगे, 1 वाला लिखना है तो हाई वाला लाइन हटा देंगे तो हाई 4 गुना बचेगा। क्या बचेगा?
1 0 x स्क्वायर 1 ऐसे बचेगा। अब इससे इसमें गुना होगा तो 1 ना, इससे इसमें गुना होगा तो 0, तो 1 आ गया, तो 1 से इसमें गुना होगा तो यही ना आएगा। मान लो इससे इसमें गुना होगा तो 1 आएगा, इससे इसमें गुना होगा तो 0, तो 0 हट गया, खाली 1 बच गया, 1 से इसमें गुना होगा तो यही आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर बराबर RHS। देख लो, यही सिद्ध करना था। तो कितना आसानी से आप समझ गए कि किस प्रकार से सिद्ध हुआ है। बस हम क्या किए हैं, कैसे बनाए हैं, इस चीज को समझाने की पूरी कोशिश किए हैं और उम्मीद है कि आप लोग बहुत आराम से और बहुत अच्छा से समझ भी गए होंगे कि कैसे सिद्ध हुआ। दूसरी भी तरीका है इसको सिद्ध करने का, तीनों को जोड़ जोड़ के भी सिद्ध कर सकते हैं और अन्य कई प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो फिर जब ऐसी बात है कि इसको किसी अन्य प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है तो सारा प्रयास तो हम थोड़ी करेंगे, आप खुद कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब, यही सिद्ध करना है। चलिए, क्वेश्चन तो हम लिख दिए हैं, अब आपको ध्यान लगाना है। देखिए तो इस प्रश्न को हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कहीं जीरो नहीं दिख रहा है यार, सब कोनो 3 पद का है, कोनो 1 पद का है। कुछ ऐसा काम करके पहले कहीं जीरो मंगाया जाए, जीरो आने से एक्सपेंडिंग करने में सुविधा होती है और इसी बहाने सारणी के गुण धर्म का प्रयोग भी हो जाएगा। तो देखिए, हाई है 2ab, हाई है खाली 2a, अगर इस लाइन में b से गुना कर दिया जाए तो हाई 2ab हो जाएगा, हाई 2ab है, तो 2ab घट के यहाँ जीरो आ जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ जीरो ला देने के लिए हम वही काम कर रहे हैं कि इसमें गुना कर दे रहे हैं b से, इसमें से घटा दे रहे हैं, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। मतलब हम C1 में परिवर्तन कर रहे हैं। या एक और काम करते हैं, C1 को छोड़ के R1 में परिवर्तन करते हैं। हाई R1, हाई है R2, हाई है R3। हाई देखो 2a है माइनस में, अगर इसमें हम b से गुना कर दें तो ये 2b हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। 2ab माइनस में या 2ab प्लस में जोड़ेंगे तब खूब आराम से ऊपर ही जीरो आ जाएगा। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो हम यही काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, हाई वाला। कैसे मिलेगा ये बनेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, R1 में चेंजिंग करते हैं, R1 ऊपर वाला है, हम R1 में जोड़ रहे हैं BR3। LHS का निकलेगा भाई जब ऐसा करेंगे तो R3 है ना, है नीचे वाला। R3 में किससे गुना है, b से, तो इसमें b से गुना होगा तो 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर को जब इसमें जोड़ने चलेंगे 2b स्क्वायर, तो एगो b स्क्वायर से एगो b स्क्वायर घट जाएगा तो एगो b स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हम 2b स्क्वायर जोड़ने जा रहे हैं तो एगो b स्क्वायर घटेगा तो एगो b स्क्वायर बचेगा। तो हाई 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर ऐसा बच जाएगा।
फिर इसमें हम b से गुना करके इसमें जोड़ने जाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा। अब फिर इसमें हम b से गुना करके इसमें जोड़ने जाएंगे तो हम पहले से है -2b, हम जोड़ने जा रहे हैं b से गुना करके, तब b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू, इसमें b से गुना करेंगे तो ये आएगा। इसमें ले जाके जोड़ रहे हैं, देख लो, तब -2b में से एगो b घटेगा तो -b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू, तीनों में से -b कॉमन तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बचेगा। देखो तो हम हई दोनों प्रक्रिया को मन में रख लेते हैं और सीधे ये चीज लिखते हैं, -b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, हो गया ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बाकी दो लाइन उतार दो, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये ऊपर वाले लाइन में से यानी ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले लाइन में से हम 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन हो गया। एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे हाई 2ab है, अगर इसमें a से गुना करके इसमें से घटा दिया जाए, समझ रहे हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो R2 में अब किन परिवर्तन हो रहा है, R2 में से घटाया जा रहा है a R3। अब ऐसा काम करोगे तो पहले कॉमन भी कर लो, 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉमन, तो जब इसमें से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ बच जाएगा -b। अब इसमें R3 है ना नीचे वाला, R3 में गुना है a से, तो हमें a से गुना होगा, इसमें से घटेगा तो 0, इसमें a से गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, जाके इसमें से घटेगा तो पहले ही से माइनस में है, जब जाके यहाँ घटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2a से गुना होके ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसमें पहले से 2a था, a से गुना होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। अभी ला करके यहाँ जैसे हम घटाने चलेंगे तो हाई माइनस हाई वाला माइनस यहाँ प्लस है में हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर प्लस में आएगा, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो वो चीज हम समान में करके डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 1 प्लस a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ऐसा। अब चलो इसमें गुना करना है a से, तो a क्यू a b स्क्वायर, इसमें से घटाना है, तो चलो 2a यहाँ लिख देते हैं, 2a लिख दिए, घटाना है a से गुना करके, तो a से गुना होगा तो a से गुना होगा तो a क्यू, लेकिन है माइनस है, माइनस के कारण प्लस बन जाएगा, a से गुना होगा तो a b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। 2a में से एगो a घटेगा तो a प्लस a क्यू प्लस a b स्क्वायर, तीनों में से a कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब है जो नया है ये चीज यहाँ लिख दो, a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ऐसा। क्लियर? चलिए अब नीचे वाला लाइन फिर उतार दो, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो हाई दोनों काम एक ही बार में हो सकता था, लेकिन पहले ये चीज माइंड में नहीं आया, जिसके कारण एक लाइन बढ़ गया। समझ में आया? नहीं तो ये काम पहले ही हो जाता। समझ में आया? चलो उससे कोई बात नहीं, एक एक स्टेप सीख रहे हो तो बढ़िया ही ना है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होगा आपके माइंड पे। हाँ जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि फिर से 1 प्लस a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हम कॉमन करने वाले हैं। आप गौर कीजिएगा, समझ में आएगा आपको किस प्रकार से हम कॉमन कर रहे हैं। जो सिद्ध करना है उसको नहीं मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
क्या चीज हम कॉमन कर रहे हैं। अब चलो इस लाइन में से जो R2 है इसमें से हाई कॉमन हो जाएगा, मतलब सब में है 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो कॉमन हो गया, तो पहले से एगो है वो कॉमन होके 2 गो हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के होल स्क्वायर हो गया कॉमन होके। अब का बच गया 1 0 माइनस बी, इसमें से कॉमन हो गया तो 0 1 ए, ये बच गया 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब चलो 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के होल स्क्वायर है, वाला चीज यहाँ उतर गया। अब इसको एक्सपेंडिंग किया जा सकता है, तो किसी एक लाइन से एक्सपेंडिंग कर दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करते हैं कि R1 से ही एक्सपेंडिंग कर देते हैं, तो ऑन एक्सपेंडिंग along R1, तो R1 से एक्सपेंडिंग होगा तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसको घेर देते हैं ऐसा ही। हाई वाला लाइन खत्म होगा तो हाई 4 को बचेगा, जिसको लिख देते हैं 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, माइनस बी लिख दो, और माइनस बी के साथ हाई लाइन खत्म, तो 0 1 हाई 0 1 2b माइनस 2a, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, तो आई उतर गया 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इससे इसमें गुना होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे इसमें गुना होगा तो प्लस 2a स्क्वायर, माइनस है लेकिन एगो सूत्र वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस ये चीज हो गया। उसके बाद है b है तो b, फिर इसको हल करेंगे तो 0 है, इसको हल करेंगे तो माइनस 2b, तो माइनस 2b लिख देते हैं। अब इसको हल कर देते हैं, तो हल करने से क्या आएगा देख लेते हैं। देखो तो हाई चीज उतर गया 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, हाई जो आया है इसमें हल करेंगे तो हाई 1 के 1 उतर गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो एगो ए स्क्वायर, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b स्क्वायर में से एगो बी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर। अब हाई चीज मिलके हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के होल क्यूब, पहले से 2 गो है, एगो हाई मिलके 3 गो, तो हो गया बराबर RHS। और देख लो यही लाना था, ये ना लाना था, आ गया, सिद्ध हो गया, कोई खास बात तो है नहीं। चलिए इतना धीरे धीरे बताने का एक ही उद्देश्य है कि आपको कहीं समस्या ना हो, ना तो हम तो बताते तो धनाधन अब तक बन गया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 14 नंबर क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस है कि माइनस है जी, ए स्क्वायर माइनस 1 AB AC AB बी स्क्वायर माइनस 1 BC CA CB और C स्क्वायर माइनस 1 बराबर ला देना है 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। देखो जी
हमारे बुक में यहाँ यहाँ और यहाँ वाला चिन्ह नहीं दिया है, मिटक गया है। यहाँ यहाँ और यहाँ वाला भी चिन्ह नहीं दिया है। हम अपने अंदाज पे इसको लिखे हैं, शायद हमारे ब्रेन में थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अगर बन गया तो समझना कि हाँ यही सही है, और नहीं तो अगर किसी के बुक में है तो मिला लेना, गलत हो सही हो तो देखा जाएगा। अगर सही लिखे होंगे तब तो आप लोग लकी हैं। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें ए से, इसमें बी से, इसमें सी से गुना करते हैं और ए बी सी को कॉमन भी करते हैं, यानी भाग भी देते हैं। तो ए बी सी से क्रमशः R1, R2, R3 में गुना तथा भाग करने पर ए बी सी से क्रमशः R1, R2, R3 में गुना तथा भाग करने पर। अब देखो R1 है ही है, R2 है ही है, R3 है ही है, तो इस प्रकार से हमारा LHS हो जाएगा 1/ABC। मतलब हम ABC से गुना भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं, तो भाग तो दिखाई पड़ गया। अब गुना कैसे होगा, तो यहाँ A से गुना होगा तो A² -1, यहाँ A से गुना होगा तो A² B, यहाँ A से गुना होगा तो A² C, इसमें B से गुना होगा तो AB², इसमें B से गुना होगा तो B² -1, इसमें B से गुना होगा तो B² C, इसमें C से गुना होगा तो C² A, C से गुना होगा C² B, C से गुना होगा C × C² -1, ऐसा होगा। अब इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C कॉमन हो गया, तो ABC बटा ABC, पहले से ABC नीचे था, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से A, इसमें से B, इसमें से C कॉमन हो गया, तो फिर ABC आ गया। जब A इधर से निकल गया तो A² -1, B² और C²। अब यहाँ हो गया B निकल गया तो A², B² -1, C², इसमें से C निकल गया तो A², B² और C² -1, ऐसा हो गया। अब हाई तक कट जाएगा। अब देखो लाना है प्लस में, इसका अर्थ है कि क्वेश्चन में यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ अगर यहाँ प्लस कर दिए तो ये सब प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। चलिए अभी खत्म, तीनों को जोड़ दो, मतलब R1 में चेंजिंग करो, R1 + R2 + R3 करो, तो हाई 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 एक जगह जोड़ के लिखेंगे तो 1 + A² + B² + C²। हाई 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 एक जगह जोड़ के लिखेंगे तो 1 + A² + B² + C²। हाई 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 एक जगह लिखेंगे तो 1 + A² जोड़ B² जोड़ C²। यहाँ लिख देते हैं B², हाई है B² + 1, हाई है B², उतार रहे हैं, हाई है C², हाई है C², हाई है C² + 1। हो गया क्लियर। अब ये कॉमन कर लो, हमें उम्मीद है कि ये प्लस प्लस वाला ही क्वेश्चन सही है, इसी तरह से आएगा। अब वो आप मिला लीजिएगा कि आपके बुक में क्या है। चलिए तो इसको कॉमन कर सकते हैं। तनी ध्यान दीजिएगा, अब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 + A² जोड़ B² जोड़ C²। इस लाइन में से कॉमन हो गया, बच गया 1 1 1, ऐसा बच गया। फिर बच गया B² + 1 और B²
सी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बच गया। अब बोले हैं कि जब इस प्रकार से 1 मिलेगा तो C1 माइनस C2 माइनस C3 होगा। अब भाई 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर उतर गया। यहाँ काम वही हो गया, C1 में चेंजिंग C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग C2 माइनस C3। अब ऐसा काम होगा तो इसमें से इसको घटा दो, एक में से एक गया 0, इसमें से इसको घटा दो तो -1, इसमें से इसको घटा दो तो 0, इसमें से इसको घटा दो तो 0, इसमें से इसको घटा दो तो 1, इसमें से इसको घटा दो तो -1, बाकी उतर गया 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इतना काम हम कर दिए। अब एक्सपेंडिंग कर सकते हो क्योंकि एक लाइन में 2 0 आ चुका है, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंडिंग होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, हाई वाला उतर गया। और इससे एक्सपेंडिंग होगा R1 से तो हाई लाइन खत्म है, ये 4 को बचेगा, मतलब -1 1 0 -1। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 1, इधर से गुना होगा तो 0, तो 0 हट गया, 1 से इसमें गुना होगा तो यही ना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बराबर RHS हो गया। यही सिद्ध करना था। इसका अर्थ है कि हम क्वेश्चन भी सही लिखे हैं और जो सिद्ध करना था वो भी सही लिखे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि हम क्वेश्चन सही ही उतारे हैं और सही ही बनाए हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन में चिन्ह अलग होगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं सर क्वेश्चन में चिन्ह अलग है, सिद्ध कुछ और करना था, आप सिद्ध कुछ और कर दिए, तो फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आपसे मांगेंगे और फिर से लिख के बना देंगे। क्योंकि मेरे पास जो बुक है उस बुक में यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं दिया गया है, मिटक गया है, यहाँ भी कुछ भी चिन्ह नहीं दिया गया है, मिटक गया है, तो हम अपने अंदाज पे प्लस लिख के सिद्ध किए हैं। समझ में आया? चलिए, तो सही है कि गलत है ये बात तो अब आप ही ना बता सकते हैं, तो आप बताइएगा। अगर क्वेश्चन हम गलत लिखे होंगे तो आप सही लिख के भेजिएगा मेरे पास, हम उसको बना देंगे। अगर सही होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपका क्वेश्चन सही था, प्लस ही होगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हुआ। 1-2 ऑब्जेक्टिव है जिसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आओ उसको भी डिस्कस कर देते हैं। एक तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव आप ऐसे ही बना दोगे, के पावर 3 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 है शायद, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी नंबर 11 में बताया गया था कि यदि an/n कोटि का है तो के ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो के पावर n मतलब n का मान 3 है, तो के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 16 नंबर तो आप जानते ही हैं कि सारणिक क्या चीज होता है, तो सारणिक के वर्ग अभिहु से संबंधित एक संख्या होता है, तब वर्ग अभिहु से संबंध एक संख्या किस में लिखा है? सी में, इसलिए 16 का सी सही है। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को खत्म किए और इसमें कुछ बचा नहीं है। अब अगले चैप्टर को अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।